फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है हम कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आता है वो देख लीजिए पहले। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो उसमें टैक्स को ऐड करिए, उसमें इंटरेस्ट को भी ऐड करिए। ठीक है बच्चों, और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है तो उसमें केवल इंटरेस्ट को ऐड करिए। आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आप टैक्स निकालना भी सीख लीजिए। टैक्स कैसे निकाला जाता है, तो टैक्स जो है अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकाल रहे हैं तो सिंपली रेट बाय 100 करके निकाला जाता है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे निकाल रहे हैं तो इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट करके निकाला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करने को आएगा। क्लियर बच्चों? रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट जो निकाला जाता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करिए या तो डिबेंचर से या लोन से या ओवरड्राफ्ट से। ठीक है, जिन पे आमतौर पे इंटरेस्ट निकाल के दिया जाता है, तो वो सब चीज़ों से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका इंटरेस्ट भी निकल आएगा। क्लियर होगी बात? एक फॉर्मूला और होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 करिए अपॉन 100 माइनस रेट करिए। इससे क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट निकल आता है। ठीक है, टैक्स निकाले बिना ही। यूज आप टैक्स रेट का ही करेंगे। ये टैक्स रेट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट है। तो आर से आप एक ही रेट में समझिएगा, ये इंटरेस्ट का रेट है, ये टैक्स का रेट है। तो यहाँ पे मैं जिस रेट की बात कर रहा हूँ दैट इज टैक्स रेट। क्लियर बच्चों? अब रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बच्चों मेन कंपोनेंट्स तो इसके होते हैं शोल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, शोल्डर फंड जिसके अंदर शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स आते हैं और आपका सरप्लस आता है यानी प्रॉफिट आता है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर मेनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती हैं, जैसे डिबेंचर हो गया, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी अगर आप टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सही है बच्चों? और इसका चौथा फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। आप देख भी सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल क्यों बना, क्योंकि सी ए माइनस सी एल जो होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो इन चार तरहों से आप जो है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। और ये जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। ये देखा जाता है कि कंपनी जो है या कोई भी बिजनेस जो है अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में कितना रिटर्न्स अर्न कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो जितना ये ज़्यादा हाई रहेगा उतना अच्छा है फॉर द कंपनी, जितना ये लो रहेगा उतना इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे इसका मतलब बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी है। ठीक है, लेकिन अगर ये कम निकल के आता है इसका मतलब बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है। यानी कि जो लोग इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे वो कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड्स या लोन डिबेंचर लोन देते हैं, या जो कंपनी को में के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, वो अगर हाई रेशियो होगा तो वो इसमें पैसा लगाना चाहेंगे, इसको पैसा देना चाहेंगे। अगर रिटर्न्स लो होंगे तो वो यहाँ पर पैसा लगाना नहीं चाहेंगे और हो सकता है लगा हुआ पैसा निकाल भी ले। ठीक है बच्चों, इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होता है। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा
और बाकी से क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है ₹2.5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹10 लाख, और आपसे कहा गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, और दोनों ही चीज़ें आपको क्लियरली गिवन है। वो दे रखा है 2.5 लाख NPBIT, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 10 लाख, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए बच्चों। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आपको दे रखा है ₹6 लाख, मगर इस बार कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी है। तो मैं बता दूं बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला तो होता है शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, मगर यहाँ पर ना ही शोल्डर फंड है ना ही नॉन करंट लायबिलिटीज। तो मैंने इसके 2-3 फॉर्मूले और बता रखे हैं आपको। उनमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब ये जो नेट फिक्स एसेट्स है, मैंने NFA लिखा है, दिस इज नेट फिक्स एसेट्स, और ये नेट वर्किंग कैपिटल और ये करंट एसेट। तो हमारे पास ये नॉन करंट एसेट का काम करेगा और ये वर्किंग कैपिटल का काम करेगा। करंट एसेट को इग्नोर कर दीजिएगा। तो नॉन करंट एसेट है आपके पास 20 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल है आपके पास 10 लाख रुपए। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका करंट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 30 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया आपको बच्चों। अब आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, जिसका फॉर्मूला होता है NPBIT, जो आप देख ही रहे हैं, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो NPBIT की जगह 6 लाख लिखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह 30 लाख लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20%। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 139 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये TS ग्रेवाल के हैं, टॉपिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और एडिशन 2022 है मेरे पास। ये क्वेश्चन नंबर 138 से ही स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 140 की बात करते हैं। यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख है, 15% लॉन्ग टर्म डिबेंचर 8 लाख है, शोल्डर फंड 4 लाख है, और आपसे कहा गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जरूर है। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेते हैं, और उसका मेन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको शोल्डर फंड भी है और नॉन करंट लायबिलिटीज भी है। ये जो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं ये नॉन करंट लायबिलिटीज ही होते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपका शोल्डर फंड तो आप 4 लाख ले लीजिए, नॉन करंट लायबिलिटीज 8 लाख ले लीजिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 12 लाख। अब आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला NPBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 होता है। तो NPBIT की जगह लिखिए 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह लिखिए 12 लाख, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 33.33%। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 138 से लेकर 140 तक। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी इसके क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों?